नमस्कार, जय सिया राम। पूजा पाठ के YouTube परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। कार्तिक माह हमारे लिए पुण्य कमाने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसमें देवताओं के साथ साथ वृक्षों के भी पूजन का विधान आता है। कई प्रकार के वृक्षों का पूजन इस कार्तिक मास में बताया गया है। केले का पूजन बताया गया है। जो भी भगवान विष्णु की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनकी प्रीति प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें जो है केले के वृक्ष में भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। जिन्हें लक्ष्मी की कामना है वह भी केले के ही वृक्ष में मां भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करने हेतु अर्चना करें। इसी तरह से कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। आंवला जो है यह आदि वृक्ष कहा जाता है। आदि वृक्ष अर्थात सबसे पहले इस संसार में मनुष्यों से भी पहले इस आंवले की ही उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा हुई है। ब्रह्मा जी ध्यान मग्न थे। परमपिता परमेश्वर के चरणों में अपना मन लगाए हुए थे। उसी समय उनके आंखों से एक प्रेमाश्रु गिरा। जब आप अधिक भाव विभोर हो जाते हैं तब आपकी आंखों से प्रेम के अश्रु अगर निकलें तब आप समझें कि आप उस प्रेम की पराकाष्ठा को छू रहे हैं। धीरे धीरे ब्रह्मा जी की आंखों से जो वह प्रेमाश्रु गिरा वह गिर करके एक वृक्ष का स्वरूप धारण कर लिया। और वही वृक्ष कौन सा है? आंवला। तो मनुष्यों से भी पहले इस संसार में वृक्ष आया है और वह है आंवले का वृक्ष। इसलिए इसे आदि वृक्ष कहा जाता है। इसका नाम धात्री भी है। धात्री ब्रह्मा जी को विधाता कहा जाता है, धाता कहा जाता है, क्योंकि धाता से उत्पन्न है, इसलिए यह धात्री वृक्ष है। जामवंत जी यह ब्रह्मा के ही अंशावतार थे, इसलिए उनको भी धात्रंशः कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी के आंखों से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका एक नाम धात्री है। आदि वृक्ष होने के कारण भगवान विष्णु का इसमें वास माना जाता है और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में नित्य जिस प्रकार हम तुलसी की सेवा करते हैं उसी तरह जो है हमें आंवले की भी सेवा करनी चाहिए। प्रयास यह करना चाहिए कि तुलसी और आंवला एक साथ अर्थात नजदीक नजदीक रखें। आंवले में श्रीहरि दामोदर का वास होता है, इसलिए उनकी निकट तुलसी जी का वास होना चाहिए। जब हम तुलसी जी की सेवा करें, उनको जलदान करें, हल्दी कुमकुम इत्यादि अर्पित करें, तो उनके साथ साथ दामोदर भगवान की अर्थात आंवले के वृक्ष की भी सेवा करनी चाहिए। जो भगवान विष्णु के प्रिय हैं या भगवान विष्णु जिन्हें प्रिय हैं उन्हें सदैव ही आंवले का पूजन करना चाहिए। विधि विधान से बढ़िया षोडशोपचार भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो लक्ष्मी के अनुयायी हैं, जो लक्ष्मी के उपासक हैं, जिन्हें लक्ष्मी की कामना रहती है, वह भी महालक्ष्मी का पूजन इस वृक्ष में अवश्य करें। धात्र्यै नमः, शांत्यै नमः, कांत्यै नमः, मेधायै नमः। इस तरह से जो महालक्ष्मी के नाम हैं उन नाम मंत्रों से महालक्ष्मी का पूजन आंवले के वृक्ष में करना चाहिए। आंवले का जो ये पत्ता होता है, ये जो आप देख रहे हैं, ये पत्ता जो है भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि 8 प्रकार के बिल्वपत्र होते हैं। तुलसी, बिल्व, निर्गुंडी, अपामार्गी, कपित्थकी, शमी, आमलकी, दुर्वा, अष्टौ बिल्वान प्रकीर्तयेत्। शमी के बाद आमलकी, आमलकी इसी को कहा जाता है। यह आमलक वृक्ष है।
तो ये पत्ते जो हैं भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। जिस तरह से बिल्व पत्र प्रिय है, जिस तरह से तुलसी पत्र प्रिय है भगवान शिव को, उसी तरह से भगवान शिव को यह आंवले का पत्ता भी अत्यंत प्रिय होता है। तो जो शिव जी के उपासक हैं वह जो है भगवान शिव का पूजन आंवले के पत्ते के माध्यम से करें। जिनके पितर संतुष्ट नहीं हैं, इसी आंवले के वृक्ष के नीचे उन्हें अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए। आंवले के वृक्ष के नीचे पितरों का तर्पण करने से उनको सद्यः सद्गति की प्राप्ति होती है, अर्थात वह तुरंत मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे अगर ब्राह्मण और ब्राह्मणी जो युगल दंपति होते हैं, उन युगल दंपतियों को भोजन कराने से संतान की प्राप्ति होती है। धर्म सिंधु के अनुसार जो मनुष्य एकादशी के दिन आंवले के जल से स्नान करता है, उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य आंवले के वृक्ष का दर्शन कर लेता है, तो उसे भगवान श्री हरि के दर्शन का फल प्राप्त होता है। धर्म सिंधु का वाक्य। आंवले के फल का भक्षण करने वाला, आंवले के फल को ग्रहण करने वाला भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हो जाता है। तो आंवले के वृक्ष की बहुत अधिक महिमा बताई गई है। इनका पूजन कैसे करें? तो आंवले के वृक्ष के नीचे पहुंच जाएं, अपनी पूजा की थाली में जो है हल्दी, कुमकुम, सफेद तिल इत्यादि, चावल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, जनेऊ, एक विशेष बात, कच्चा सूत अवश्य रखें। प्रसाद के लिए कुछ फल रखें। सबसे पहले जल अर्पित करें। जल के पश्चात जो है वस्त्र अर्पित करें। जनेऊ है तो जनेऊ अर्पित करें। चंदन, हल्दी, कुमकुम, चावल, पुष्प और पुष्पमाला है तो पुष्पमाला अर्पित करें। इसके बाद जो है धूप दीप दिखाएं। धूप दीप दिखाने के पश्चात नैवेद्य दिखाइए। नैवेद्य के पश्चात कुछ फल भगवान को भोग लगाइए। यथाशक्ति दान दक्षिणा अर्पित कीजिए। और इसके पश्चात जब हम प्रदक्षिणा करते हैं तो आंवले के वृक्ष की कम से कम 8 प्रदक्षिणा कीजिए। वैसे तो अष्टोत्तर शत 108 प्रदक्षिणा करनी चाहिए, परंतु अगर 108 संभव ना हो पाए तब जो है हमें कम से कम 8 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। प्रदक्षिणा करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो आप कच्चा सूत ले गए हैं, उस कच्चे सूत को ही चारों तरफ वृक्ष के लपेटना है। जो मनुष्य इस प्रकार से प्रदक्षिणा करता है तो एक एक पग के चलने मात्र से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए प्रदक्षिणा अवश्य करें। प्रदक्षिणा के पश्चात होम हवन करना है तो अच्छी बात है, वही होम हवन भी करवाएं। सत्यनारायण की कथा अवश्य श्रवण करें। अगर सत्यनारायण का कथा श्रवण नहीं कर पा रहे हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करवाएं, श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करवाएं। जिन स्तोत्रों से भगवान श्रीहरि जल्दी प्रसन्न होते हैं, उन स्तुतियों का पाठ भी जो है आप आंवले के वृक्ष के नीचे कर सकते हैं। इस तरह से आप आंवले के वृक्ष का पूजन करें। पूजन के पश्चात उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके जो है भोजन करना चाहिए। कहा जाता है कि जो मनुष्य आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके प्रसाद ग्रहण करता है, भोजन ग्रहण करता है, वह अनाज जो है, वह अन्न जो है, भोजन जो है, औषधि के समान शरीर में जाता है, प्रविष्ट होता है और शरीर को तेज और बल की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ भगवान श्रीहरि भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं।
आंवले के वृक्ष से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।